हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्थी। हम कर रहे हैं 9th क्लास में हमारा चैप्टर इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, जिसका हमने बेसिक्स डिस्कस कर लिया है। ऑलमोस्ट आज कंप्लीट हो जाएगा हमारा बेसिक्स, क्योंकि देखो एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो कोई भी करवा सकता है ना। आप खुद भी कर सकते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा तब तक एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो क्रैमिंग हो जाएगी एक टाइप से। तो क्रैमिंग हमारा चैनल आपको बिल्कुल भी नहीं करवाएगा, ठीक है। हम तो हर एक कंसेप्ट आपका क्लियर करवाएंगे फ्रेंड, हर एक कंसेप्ट। आपको एक सिंगल डाउट भी नहीं रहना चाहिए कहीं पे भी। अगर थोड़ा सा भी डाउट रह गया ना, वो डाउट आज तो इतना सा है, कल फिर इतना होता जाएगा, इतना इतना ऐसे ऐसे वो डाउट बड़ा होगा, इतने ज़्यादा डाउट होते जाएंगे आपके कि आप उनको पूरी ज़िंदगी भी आप अपने डाउट्स को क्लियर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारा चैनल आपको कोई भी डाउट आपका एक सिंगल डाउट भी नहीं रहने देगा फ्रेंड, ठीक है। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आज ऐसे ही हम और कुछ बेसिक कंसेप्ट आपके लिए लेके आए हैं, ठीक है। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे देखने के बाद, फिर अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट करके भी बताना कि कैसी लगी। अगर डाउट है तो वो भी मुझे कमेंट करके बताना। तो करें स्टार्ट आज का लेक्चर। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या करते हैं। कल हमने एग्जाम्स के बारे में डिस्कस किया था, आज हम डिस्कस करते हैं कि हमारी पोस्टुलेट क्या होती है, पोस्टुलेट क्या होते हैं हमारे, ठीक है। देखिए फर्स्ट पोस्टुलेट, 5 पोस्टुलेट दिए थे फ्रेंड्स यूक्लिड ने क्या क्या दिए हैं वो देखिए। सबसे पहले फर्स्ट पोस्टुलेट आता है। फर्स्ट पोस्टुलेट में आपको बता चुकी हूँ कि क्या होते हैं, क्या डिफरेंस होता है पोस्टुलेट में और एग्जाम्स में क्या डिफरेंस होता है, ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है? स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। अ स्ट्रेट लाइन may be drawn from any point to any other point। क्या कह रहा है ये ध्यान से देखिए एक बार। क्या कह रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन, अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, कि एक पॉइंट यहाँ पे है आपका और एक पॉइंट यहाँ पे है आपका। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप क्या कर सकते हैं? एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे? स्ट्रेट लाइन क्या होती है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। यही होती है ना स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन। क्या होती है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। अब ये क्या है? ये भी तो एक क्या बन रही है? लाइन बन रही है। क्या ये एक लाइन बन रही है? ये क्या एक लाइन बन रही है? ये क्या लाइन बन रही है? लाइन तो ये भी है, जैसे घुमा फिरा के कैसे ले आओ, वो सारी किसकी फॉर्म में? कर्व की फॉर्म में आ जाती है। किसकी फॉर्म में आ जाती है? कर्व। लेकिन स्ट्रेट लाइन की बात करें तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है 2 पॉइंट के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। कैसी लाइन बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन। तो हमेशा अगर कोई भी 2 पॉइंट दिए हैं आपको, एक पॉइंट दिया है दूसरा पॉइंट दिया है, तो दोनों पॉइंट से आप क्या बना सकते हैं? एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, ठीक है। इसी से निकल के एक और क्या चीज़ निकल के आती है वो देखिए। गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, क्या इसी से निकल के आया है एक और कंसेप्ट। गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट आपको दिए हुए। गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, देयर इज अ यूनिक लाइन, ध्यान से समझना कंसेप्ट को। that passes through both the point। ध्यान से हर एक कंसेप्ट को इतने अच्छे से क्लियर करवाऊंगी ना, आपको डाउट रहने का तो कोई चांस ही पैदा नहीं होता। गिवन दैट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासिस थ्रू द बोथ द पॉइंट। इसी से निकल के आई ये चीज़, कहीं और से नहीं आया, ये आया इसी से ही है। क्या है देखना कि ये 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट दिए हुए आपको, कि इन दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन जा सकती है, सिर्फ एक ही लाइन जा सकती है। डिस्टिंक्ट पॉइंट से अगर लाइन जाएगी तो कितनी जाएगी? सिर्फ एक ही जाएगी, जो दोनों पॉइंट्स को मिला के बनेगी, है ना। तो गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासिस थ्रू देम, जो दोनों से पास करेगी। अब देखिए एक लाइन मान लीजिए यहाँ से चली गई, लाइन तो जा रही है लेकिन वो दोनों से तो पास नहीं हो रही।
एक लाइन यहाँ से चली गई, वो इस पॉइंट से तो जा रही है लेकिन दोनों से तो फिर भी नहीं जा रही, तो सिर्फ एक ही लाइन होगी, किसी भी दो पॉइंट्स से सिर्फ एक ही लाइन जाएगी जो दोनों पॉइंट्स को इंक्लूड करेगी। सो गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज़ अ यूनिक लाइन दैट पासिस थ्रू बोथ द पॉइंट्स, कि दोनों पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास करेगी। हुई चीज़ें क्लियर आपको अच्छे से? ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम पोस्टुलेट देखते हैं हमारी क्या है। नेक्स्ट पोस्टुलेट के अंदर क्या दिया हुआ है इसने, अ टर्मिनेटेड लाइन। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? टर्मिनेट क्या समझते हैं आप टर्मिनेट से? टर्मिनेट मतलब खत्म हो जाना, है ना, यही मतलब होता है ना टर्मिनेट का। सेकेंड पोस्टुलेट क्या कहती है कि अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइटली। अ टर्मिनेटेड, सेकेंड पोस्टुलेट है, अ टर्मिनेटेड लाइन can be produced indefinitely। टर्मिनेटेड लाइन, पहले टर्मिनेटेड लाइन देखिए क्या होती है। लाइन का जो पार्ट होता है, जिसके एंड पॉइंट होते हैं, मतलब जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है, जिसका एंड पॉइंट भी होता है, या फिर टर्मिनेटेड लाइन को हम क्या भी बोल सकते हैं, लाइन सेगमेंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लाइन सेगमेंट, क्योंकि टर्मिनेट हो रहा है, इसके स्टार्टिंग पॉइंट भी टर्मिनेट हो रहा है, एंडिंग पॉइंट में। लाइन का कोई ना कोई पार्ट है, ये एक लाइन है, उसका कोई ना कोई पार्ट है। तो टर्मिनेटेड लाइन मीन्स इसका यहाँ भी पॉइंट यहाँ पे खत्म हो रही है, यहाँ से ये क्या हो रही है, स्टार्ट, मतलब इधर भी, इसके पीछे भी कुछ नहीं है, इसके आगे भी कुछ नहीं है। तो टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनिटली। इस टर्मिनेटेड लाइन को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे? इधर भी हम बढ़ा सकते हैं और इधर भी हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बढ़ा सकते हैं, प्रूफ करने की हमें ज़रूरत नहीं है, हमारी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, हम जहाँ तक ले जाएं। आगे तक बढ़ा देंगे, इसको आगे तक बढ़ा देंगे, तो ये क्या बन जाएगी, हमारी पूरी एक लाइन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? हमारी ये लाइन हमारी बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। A circle can be drawn with any center and any radius, कि एक सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे उसकी कोई भी सेंटर हो, उसका कोई भी रेडियस हो। मान लीजिए इस सेंटर है, तो इस सेंटर से हमने क्या ड्रॉ कर दिया, रेडियस इतनी है, क्या ड्रॉ कर दिया, सर्कल ड्रॉ कर दिया। सेंटर ये है, रेडियस इससे बड़ी है, हमने क्या ड्रॉ कर दिया यहाँ से, फिर हमने क्या ड्रॉ कर दिया, सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पे कुछ और रेडियस दी हुई है, फिर से हमने क्या ड्रॉ कर दिया, यहाँ से क्या ड्रॉ कर दिया, यहाँ से हमने फिर से सर्कल ड्रॉ कर दिया। यानी कि हम कहीं से भी, अगर हमें सेंटर दिया हुआ है, हमें रेडियस दिया हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ से सर्कल ड्रॉ कर सकते। हुई चीज़ें क्लियर अच्छे से? कोई डाउट नहीं है? तो ये चीज़ें हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ये चीज़ें हमें ऑटोमेटिकली पता है, ये ट्रुथ है, ये सेल्फ एविडेंट स्टेटमेंट है, जिनको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती है ना, इन सबको प्रूफ करने की जरूरत। तो ये सेल्फ एविडेंट स्टेटमेंट हमारी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए क्या है हमारी, नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या है, ऑल द राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। ऑल द राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। क्या इसको प्रूफ करने की जरूरत है हमें? फोर्थ पोस्टुलेट है ये हमारी। क्या कहती है फोर्थ पोस्टुलेट? ऑल द राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, इक्वल टू वन अनदर, कि सारे के सारे राइट एंगल्स वो क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। आप ट्राइंगल बना लीजिए, आप रेक्टेंगल बना लीजिए, उसमें 90 का एंगल यहाँ बनेगा, इस ट्राइंगल में 90 का एंगल बनेगा। ये सारे के सारे एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? सारे के सारे एंगल आपस में इक्वल होते हैं। सारे के सारे राइट एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसको हमें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सेल्फ एविडेंट स्टेटमेंट है। फिफ्थ पोस्टुलेट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है, जो आपके चैप्टर का बेस है, जो आपके चैप्टर में यूज़ होती है, वो क्या है देखिए। फिफ्थ पोस्टुलेट क्या कहती है, एक बार स्टेटमेंट देख लीजिए क्या है। इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन ए टू स्ट्रेट लाइन, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन ए टू स्ट्रेट लाइन, टू स्ट्रेट लाइन
कि कोई भी दो स्ट्रेट लाइन आपको दी हुई है, उसके ऊपर कोई एक और स्ट्रेट लाइन आ रही है, बना के दिखाऊंगी मैं अच्छे से। मेक्स द इंटीरियर एंगल्स, मेक्स द इंटीरियर एंगल on the same side of, on the same side of it taken, same side of it taken together less than two right angles। एक बार स्टेटमेंट लिखो फिर समझाती हूँ क्या है। टू राइट एंगल्स, देन द टू स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन को एस टी से डिनोट कर दूं मैं, देन द टू स्ट्रेट लाइन, एस टी लाइन्स मीन स्ट्रेट लाइन्स, देन द टू स्ट्रेट लाइन्स इफ प्रोड्यूस्ड indefinitely, if produced indefinitely meet on that side, meet on that side on which the sum of the angles, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है ये आपकी, सम ऑफ द एंगल इज लेस देन द टू राइट एंगल्स, इज लेस देन टू राइट एंगल्स। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना फिर हम करते हैं, इसी से हमारे क्वेश्चन निकल के आते हैं। इस फिफ्थ पोस्टुलेट से बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आएंगे। क्या निकल के आएंगे देखेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले देखिए, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन अ टू स्ट्रेट लाइन, ऊपर वाला रफ कर दूं मैं, ठीक है। अगर एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई अगर दो स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई एक स्ट्रेट लाइन हमारी आ रही है, ये मान लीजिए कोई स्ट्रेट लाइन है हमारी, ठीक है, ये कोई दूसरी स्ट्रेट लाइन है हमारी, और इसके ऊपर कोई ना कोई स्ट्रेट लाइन ऐसे आ रही है हमारी, ठीक है। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन अ टू स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है जो इन दो स्ट्रेट लाइन के ऊपर फॉल कर रही है, मतलब गिर रही है। मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स, कि ये क्या कर रही है, मेक्स द इंटीरियर एंगल। अब एक साइड में या तो इधर लगा लो या इधर लगा लो, अब मान लीजिए इधर, अब इधर ये कैसे एंगल होते हैं, इंटीरियर एंगल होते हैं, इंटीरियर एंगल होते हैं। तो इन दोनों का सम, इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम लेस देन टू राइट एंगल, एक राइट एंगल कितना होता है 90, तो टू राइट एंगल कितने हो गए 180, मीन्स इन दोनों का सम क्या है, मान लीजिए ये अल्फा है ये बीटा है, तो इन दोनों का सम अगर लेस देन 180 है, अगर इन दोनों का सम लेस देन टू राइट एंगल्स है, देन द टू स्ट्रेट लाइन इफ प्रोड्यूस्ड इनडिफाइनाइटली, अगर इन टू स्ट्रेट लाइन को हम ऐसे प्रोड्यूस करते हैं इनडिफाइनाइटली, meet on that side on which the sum of the angles is less than the two right angles। कहाँ पे indefinitely प्रोड्यूस करेंगे, जहाँ पे हमने एंगल बनाए हैं, जो एंगल का सम हमारा लेस देन 180 है, उसी साइड में अगर प्रोड्यूस करते हैं। कहाँ पे बनाए हमने एंगल, देखिए इस साइड बनाए हमने एंगल, इस साइड तो नहीं बनाए ना, इस साइड हमने एंगल कौन सी साइड बनाई, इस साइड, और इस साइड एंगल का सम कितना आ रहा है लेस देन 180, हम अज्यूम करके चलते हैं इस साइड एंगल का सम कितना है 180 है। तो अगर इनको हम आगे बढ़ाते हैं, अगर हम इन लाइन को आगे बढ़ाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं जाके क्या करती है, मीट करती हैं, ये कहीं ना कहीं जाके क्या करती हैं, मीट करती हैं। आई चीज़ें समझ में, क्लियर हुआ कंसेप्ट क्या कह रहा है, कि अगर कोई भी दो स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर कोई एक स्ट्रेट लाइन आ रही है और वो इंटीरियर एंगल बना रही है, और उन इंटीरियर एंगल का सम अगर लेस देन 180 है, अगर उन दोनों इंटीरियर एंगल का सम लेस देन 180 है, तो जिस साइड एंगल बने हुए हैं उस साइड जो हम लाइन आगे बढ़ाएंगे तो वो लाइन कहीं ना कहीं जाके मीट करेंगी। आई चीज़ें समझ में। तो यहाँ से क्या कंसेप्ट निकल के आता है, बताऊँ एक चीज़ और, क्या कंसेप्ट निकल के आता है कि आप चाहते हैं कि ये लाइन कहीं मीट ना करें, ये लाइन कहीं मीट ना करे, इसका मतलब ये अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होना चाहिए आपका 180 होना चाहिए, कितना होना चाहिए आपका 180, तब ये लाइन आपकी मीट नहीं करेंगी। देखना यहाँ से एक चीज़ और निकल के आती है, अगर ये दो लाइन है पैरेलल है और ये लाइन इसके ऊपर आ रही है, ये 90 है और ये भी कितना है 90 है, तो ये लाइन कहीं भी जाके नहीं मीट करेंगी, कहीं भी जाके नहीं मीट करेंगी। ऐसे ही अगर ये रफ कर दूँ मैं अब, तो अगर मेरे पास ये कोई भी दो लाइंस हैं, अगर ये ऐसे भी आ रहा है, फिर भी मान लीजिए ये आपका कितना है एंगल
ये मान लीजिए आपका 35 है और ये मान लीजिए आपका 55 है। तो 35 प्लस 55, फिर भी इसका सम कितना आया? अच्छा 180 दिखाना है ना हमने। मान लीजिए ये आपका है 95 और ये आपका है ये 95 है, वो कम है ना, दिख ही रहा है हमें, ये आपका 85 है। तो इन दोनों एंगल का सम कितना है? 180 है। तो ये लाइंस कहीं भी जाके मीट नहीं करेंगी। मीन्स क्या कंसेप्ट निकल के आया? अगर कोई सी दो लाइन के ऊपर एक थर्ड लाइन आ रही है, अगर उसके सेम साइड में एंगल का सम 180 आ रहा है, तो वो लाइंस हमारी क्या होंगी? पैरेलल होंगी। लाइन हमारी क्या होंगी? पैरेलल, कहीं भी जाके मीट नहीं करेंगी। हुआ कंसेप्ट क्लियर एकदम? ये थी हमारी 5 पोस्टुलेट। क्या थी फ्रेंड्स हमारी? ये 5 पोस्टुलेट। अब मैं कुछ आपको बेसिक डेफिनेशन करवाऊंगी। उससे पहले एक थ्योरम देखिए क्या है आपके इसके अंदर यूज होती है थ्योरम। क्या है वो थ्योरम देख लीजिए एक बार। टू डिस्टिंक्ट लाइन्स कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। कि दो डिस्टिंक्ट लाइन में एक से ज़्यादा पॉइंट नहीं हो सकते कॉमन। क्यों नहीं हो सकते वो भी देखेंगे। देखना एक बार लिख लेती हूँ मैं स्टेटमेंट क्या है। टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। Two distinct lines cannot have more point in common। कि कोई भी दो डिस्टिंक्ट लाइन है, कोई भी दो डिस्टिंक्ट लाइन है, मान लीजिए ये है, ये अलग अलग लाइन, दो अलग अलग लाइन है। ये कह रहा है कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। एक पॉइंट से ज़्यादा पॉइंट कॉमन नहीं हो सकते हैं, कम जरूर हो सकते हैं। अब ये देखिए दो अलग अलग लाइनें बना दी, दोनों में कोई पॉइंट कॉमन नहीं है। लेकिन अगर मैंने ऐसे बना दी लाइनें, ऐसे बना दी, तो दोनों में कितने पॉइंट कॉमन आए? 1 पॉइंट कॉमन आए। कितने पॉइंट कॉमन आए? यहाँ से 1। तो 1 से ज़्यादा पॉइंट क्या नहीं आ सकते? कॉमन नहीं आ सकते, नहीं आ सकते 1 से ज़्यादा। हमें पता ही चल रहा है, ग्राफिकली हमें बनाने पे पता चल रहा है कि 1 से ज़्यादा पॉइंट कॉमन नहीं आ सकते। फिर भी अगर हम मान लें कि दोनों में क्या है? पॉइंट कॉमन है। दो पॉइंट हम मान लेते हैं दोनों में कॉमन है। क्या है? हम मान लेते हैं कि लेट अस सपोज टू लाइन इंटरसेक्ट इन द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। अभी तो हमें प्रूफ क्या करना है कि एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी वो दोनों में एक ही पॉइंट कॉमन होगा, है ना। अब हम मान लेते हैं कि लेट टू लाइन्स इंटरसेक्ट। देखना कैसे कंट्राडिक्शन होती है। इंटरसेक्ट टू पॉइंट्स, टू लाइन इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स। दो लाइन किस पे इंटरसेक्ट करती हैं? इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट कर दो, अलग अलग पॉइंट कर देते हैं ना। एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, ठीक है। कि हमें प्रूफ तो क्या करना है कि एक ही पॉइंट पे करेंगी या एक से कम पे करेंगी, एक से ज़्यादा पे नहीं कर सकती मतलब मीट। अब हम मान लेते हैं कि वो कितने पॉइंट पे मीट करती हैं, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, मीट करती है? दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। मान लिया एक पॉइंट क्या है? P से P एंड Q। कौन से पॉइंट पे? P और Q पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये लाइन कहाँ से पास करेंगी? ये लाइन कहाँ से पास करेंगी? P और Q से पास करेंगी। क्यों? क्योंकि दोनों ही लाइनें कहाँ मीट कर रही हैं? दो पॉइंट पे मीट कर रही हैं दोनों ही लाइनें। उस लाइन का भी पॉइंट P क्या आ रहा है, उस लाइन में भी पॉइंट P क्या आ रहा है, यानी कि दोनों ही लाइनें। दिस इंप्लाइज बोथ लाइन passes थ्रू P एंड Q, यानी कि दोनों की दोनों लाइनें कहाँ से पास कर रही हैं? P और Q से। दो पॉइंट से पास कर रही हैं, दोनों लाइनें कहाँ से पास कर रही हैं? इस P और Q पॉइंट से पास कर रही हैं, है ना। बट लेकिन एग्जॉम्स हमने थोड़ी देर पहले एक एग्जाम की थी, जो पोस्टुलेट थी, फर्स्ट पोस्टुलेट, उसी का पार्ट क्या किया था कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से, ये दो पॉइंट हैं, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे ये दोनों लाइनें क्या कर रही हैं? पास कर रही हैं। दोनों लाइनें क्या कर रही हैं? पास कर रही हैं। तो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से सिर्फ कितनी लाइन पास कर सकती हैं? आज के लेक्चर में ही करवाई है मैंने। टू डिस्टिंक्ट लाइन से कितनी लाइनें पास कर सकती है? सिर्फ एक लाइनें पास कर सकती। बट बाय द एग्जाम्स, या पोस्टुलेट भी आप उसको कह सकते हैं, है ना, पोस्टुलेट का ही पार्ट था वो, ठीक है। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट।
दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से तो सिर्फ एक ही लाइन जा सकती है, जैसे ये पॉइंट था, ये पॉइंट था, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है। इस टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से तो सिर्फ एक ही लाइन हमारी जा सकती है जो आपस में कट करती है ना। ये अपने आप को कट कर रही है ना। तो इसका मतलब आपकी जो टू लाइंस हैं वो सिर्फ कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेंगी। इसका मतलब ये हमारी क्या आ गई, कंट्राडिक्शन आ गई। हमने क्या मानी थी, विच इज़ अ कंट्राडिक्शन, विच इज़ अ कंट्राडिक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दोनों लाइनें पी और क्यू से पास करती हैं, लेकिन एग्जाम्स क्या कहती है कि सिर्फ 2 पॉइंट से तो एक ही लाइन पास कर सकती है। इसका मतलब हमारी एजम्पशन क्या होगी, रॉन्ग। हेंस आवर assumption इज रॉन्ग। कौन सी एजम्पशन, कि 2 लाइन इंटरसेक्ट एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। ये हमारी एजम्पशन क्या होगी, ये वाली रॉन्ग होगी। क्या होगी ये, रॉन्ग। इसका मतलब जो 2 डिस्टिंक्ट लाइन है उनके अंदर एक से ज़्यादा पॉइंट कॉमन नहीं हो सकता है। उनके अंदर सिर्फ कितने पॉइंट कॉमन होंगे, एक ही पॉइंट कॉमन होगा। कितने पॉइंट कॉमन होंगे, सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन होगा। हुई चीज़ें क्लियर, अच्छे से कर लेंगे। कुछ बेसिक डेफिनेशंस मैं करवाती हूँ आपको जो इस चैप्टर में बहुत यूज़ होंगी और आपसे पूछेगा भी, आपसे पूछेगा वो कि पैरेलल लाइन, आपको डेफिनेशन बताइए पैरेलल लाइन की क्या है, और पैरेलल लाइन की डेफिनेशन बताने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। तो वो चीज़ें जो पता होनी चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले देखिए लाइन क्या होती है, लाइन की डेफिनेशन क्या होती है। लाइन की डेफिनेशन क्या होती है, लाइन क्या है। अब लाइन आप देखते हैं, लाइन कितने डायमेंशन की होती है, 1 डायमेंशन की होती है, 2 डायमेंशन की होती है। 2 डायमेंशन में जिसकी लेंथ भी हो, जिसकी ब्रेड्थ भी हो। अब लाइन की कोई ब्रेड्थ होती है, लाइन की तो कोई ब्रेड्थ नहीं होती, लाइन की तो सिर्फ क्या होती है, लेंथ होती है। मीन्स लाइन क्या है, अ वन डायमेंशनल फिगर। लाइन क्या है, एक 1 डायमेंशनल फिगर है विच हैव ओनली लेंथ, which has length but not width बोल देते हैं या breadth बोल देते हैं, कि जिसके सिर्फ क्या है, लेंथ होती है, जिसकी ब्रेड्थ नहीं होती है, वो हमारी क्या होती है, लाइन होती है। क्या होती है, लाइन। और लाइन सेगमेंट की बात करें तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है। अब लाइन के तो हम कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं, लाइन को तो हम कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं, है ना। दोनों साइड में हम लाइन को बढ़ा सकते हैं। आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। एक्सटेंड दोनों साइड में आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सटेंड एंडलेसली इन बोथ साइड। आप इसके अंदर एक और ऐड कर सकते हैं अगर करना चाहे तो, एंड एक्सटेंड्स एंडलेसली, मतलब कहीं तक भी, कोई एंड नहीं है इसका, ऑन बोथ साइड। और लाइन को क्या हम कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं किसी भी साइड तक, ठीक है। अब लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन का ही पार्ट है, अ पार्ट ऑफ लाइन विद 2 एंड पॉइंट्स। इसके क्या होते हैं, एंड पॉइंट होते हैं। ये किसका पार्ट होता है, लाइन का। अ पार्ट ऑफ लाइन विद 2 एंड पॉइंट। आई बात समझ में, ठीक है। अब लाइन की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, ये मतलब इस साइड भी एरो लगा, इस साइड भी एरो लगा, इसका मतलब क्या है, ये एंडलेस है, इसका कहीं पे भी एंड नहीं हो रहा है। इसको एक्सटेंड कर सकते हैं हम कहीं तक भी। अगर इसकी नोटेशन देखें, मान लीजिए ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो ए बी अगर आपको जनरली नोटेशन देखे तो लाइन के ऊपर क्या लग जाता है, बार लग के एरो इधर भी लग जाती है, एरो इधर भी लग जाती है। लेकिन लाइन सेगमेंट की बात करें तो लाइन सेगमेंट को जनरली किससे डिनोट करते हैं हम, ए बी बार से। लेकिन इसकी नोटेशंस भी ये सिर्फ बुक में ही होती हैं। हम लाइन सेगमेंट को सिर्फ सिंपली ए बी से डिनोट, हम उसके आगे लिख देते हैं कि लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन ए बी, ऐसे नॉर्मली। और आपने क्वेश्चंस में देखा होगा 9th क्लास के क्वेश्चन में, तो हम लाइन को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर से, एल एम एन, ये नोटेशन होती है हमारी लाइन की, है ना। आपने कहीं भी क्वेश्चन में देखना, अभी नेक्स्ट 6 चैप्टर में हमारे क्वेश्चन आएंगे, वहाँ पे लाइन की नोटेशंस क्या होगी, स्मॉल लेटर में हम लाइन को डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं रे क्या होती है, रेज क्या होती है। अब लाइन सेगमेंट के तो क्या होते हैं, दोनों के दोनों एंड पॉइंट होते हैं। अब रे जिसका एक एंड पॉइंट होता है, जिसका सिर्फ क्या होता है, एक एंड पॉइंट होता है। अ पार्ट ऑफ लाइन, ये भी किसका पार्ट होता है, लाइन का ही पार्ट होता है। अ पार्ट ऑफ लाइन हैविंग ओनली 1 एंड पॉइंट,
वन एंड पॉइंट, जिसका सिर्फ एक ही एंड पॉइंट हो। अगर ए बी से आप इसको डिनोट करते तो एरो लग जाएगी, आप एक साइड में एरो लगे, क्योंकि एक साइड में तो क्या है, एंड पॉइंट है, इस साइड में एंड नहीं है, इस साइड में ये जाती जा रही है, तो ये हमारी क्या होती है, रे होती है। क्या होती है हमारी, रे। अब रे से क्या बनते हैं, एंगल बनते हैं। रे से क्या बनते हैं, एंगल बनते हैं। तो एंगल की डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन टू रे ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम सेम एंड पॉइंट, तब हमारे क्या बनते हैं, एंगल बनते हैं। जैसे देखिए, ये एक रे है, इसका एंड पॉइंट ये है, ये तो इनफाइनाइट तक जा रही है, एंड पॉइंट कोई नहीं है। ये कोई दूसरी रे है, इसका एंड पॉइंट भी क्या है, ये है। जब ये एक ही एंड पॉइंट से ओरिजिनेट होती है, मतलब पैदा होती हैं, ठीक है, जब एक ही एंड पॉइंट से जाती हैं तो वो हमारा क्या बना देता है, एंगल। मान लीजिए ये हमारा क्या हो जाएगा, फिर एंगल बन जाएगा, ठीक है। जब कोई भी दो रे एक ही एंड पॉइंट से ओरिजिनेट होती है तो वो हम क्या बन जाता है, वहाँ पे एंगल बन जाता है। क्या बन जाता है, वहाँ पे एंगल बन जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं प्लेन क्या होता है। प्लेन, प्लेन वो वाला प्लेन नहीं, ये वाला प्लेन नहीं, हमारे जो मैथमेटिक्स में प्लेन क्या होता है, जो ये आप बोर्ड देख रहे हैं ना, बोर्ड या ये वॉल देख रहे हैं आप, तो ये वॉल का जो सरफेस है या फिर ये जो बोर्ड का सरफेस है, ये हमारा क्या होता है, प्लेन होता है। क्यों होता है ये प्लेन, क्योंकि आप इसके ऊपर कोई भी लाइन इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। आपको ऐसे करनी है, आपको ऐसे करनी है, कोई भी लाइन जिसके ऊपर आप कुछ भी इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, वो हमारा क्या होता है, प्लेन होता है। क्या होता है हमारा, प्लेन। तो प्लेन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द सरफेस ऑफ स्मूथ वॉल और द सरफेस ऑफ द शीट। प्लेन क्या हो जाएगा हमारा, द सरफेस ऑफ स्मूथ वॉल और शीट। कि स्मूथ वॉल, ये हमारी मान लेते वॉल लेते हैं, इस वॉल का जो सरफेस है, ये जो पूरा ये क्या है, सरफेस है हमारा, ये जो है, ठीक है, जिसके ऊपर हम लिख रहे हैं, ये सारा क्या है, सरफेस है। इसको हम क्या बोलेंगे मैथ्स के अंदर, प्लेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम, प्लेन बोलेंगे। तो जो स्मूथ वॉल, जो सरफेस है स्मूथ वॉल का, या फिर जो शीट है, आप पेपर देखें, आपके पास नोटबुक है, जो नोटबुक की जो शीट होती है, उसका जो सरफेस होता है, उसके ऊपर राइट करते हैं आप, वो भी क्या होता है आपका, प्लेन होता है। क्या होता है वो आपका, प्लेन। कई बार डेफिनेशन पूछ लेता है वो ये सारी, ठीक है, तो डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए क्या क्या होती है। अब सर्कल की डेफिनेशन देखें तो क्या होती है, सर्कल क्या होता है, सर्कल क्या होता है हमारा, देखा जाए तो द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन। आ गया ना, प्लेन इसके अंदर यूज हो गया ना, सर्कल, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन whose distance from a fixed point is fixed। देखना क्या कह रहा है ये, कि ये क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स है, प्लेन। ये हमारा प्लेन है, बताया था मैंने, प्लेन ये होता है, ठीक है। तो प्लेन्स के अंदर इन पॉइंट्स का सेट है, इन पॉइंट्स का सेट है। ये पॉइंट्स क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं, इन पॉइंट्स का डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट से, ये फिक्स्ड पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट से इन सारे पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस क्या है, फिक्स है। या क्या कहते हैं, डिस्टेंस क्या है, सेम है। इज सेम भी बोल सकते हैं इसको, और फिक्स भी हम बोल सकते हैं। क्या भी बोल सकते हैं, या तो सेम बोल दीजिए, या फिक्स बोल दीजिए, या फिर बोल दीजिए कांस्टेंट है, इज कांस्टेंट, कुछ भी बोल सकते हैं, आपकी वर्डिंग है। कि ये हमेशा फिक्स्ड पॉइंट से, जो इन पॉइंट्स का डिस्टेंस है, इस फिक्स पॉइंट से हमेशा कांस्टेंट रहेगा, या फिक्स रहेगा, या फिर सेम रहेगा। मीन्स अगर इस पॉइंट का इधर से 5 है डिस्टेंस, तो इस पॉइंट का भी इधर से 5 होगा। और जो फिक्स्ड पॉइंट है उसको हम क्या बोलेंगे, फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ द सर्कल। और जो फिक्स्ड डिस्टेंस है, जो फिक्स्ड डिस्टेंस है, ये फिक्स्ड डिस्टेंस है, फिक्स्ड डिस्टेंस जो होगा, जो कांस्टेंट डिस्टेंस होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या बोलेंगे उसको, रेडियस ऑफ द सर्कल। आई चीज़ें समझ में, कर लेंगे। अब हमने ये पॉइंट्स वगैरह तो बोल दिए कि फिक्स्ड पॉइंट, ये पॉइंट क्या है, पॉइंट भी तो पता होना चाहिए। पॉइंट क्या होता है, देखिए पॉइंट क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, अ स्मॉल डॉट मेड बाय अ शार्प पेंसिल। अब आप कोई भी शार्प पेंसिल है, उससे आप ऐसे डॉट बनाते हैं,
ठीक है, तो वो क्या होता है आपका पॉइंट होता है, जिसकी कोई भी थिकनेस नहीं होती है, जिसकी ना लेंथ होती है, जिसकी ना ब्रेड्थ होती है, वो हमारा क्या होता है, पॉइंट होता है। ठीक है, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। तो पॉइंट क्या हो गया, अ स्मॉल डॉट मेड बाय अ शार्प पेंसिल ऑन शीट पेपर। शीट पेपर के अंदर, या सरफेस जिसको आप बोल देते हैं, ठीक है, या प्लेन जिसको बोल देते हैं, प्लेन के ऊपर आप पेंसिल से जो भी शार्प पेंसिल से जो भी आप डॉट बनाएंगे वो आपका क्या होगा, पॉइंट। और इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, इट हैज़ नो डायमेंशन, इट हैज़ नो डायमेंशंस। डायमेंशन का मतलब ना इसकी लेंथ होती है ना इसकी ब्रेड्थ होती है, बस इसकी क्या होती है, इसकी पोजीशन होती है। इट हैज़ ओनली पोजीशन, कि ये कहाँ है, ये यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, इसकी पोजीशन होती है बस, कि कौन सी पोजीशन पे ये लाई कर रहा है। समझ आई चीज़ें। अब क्वाड्रिलेटरल तो पता ही होगा आपको, ये सारी चीज़ें यूज़ होंगी आपकी, इसलिए मैंने लिखवाई है ये। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्लोज्ड फिगर हैविंग 4 साइड, अ क्लोज्ड फिगर हैविंग 4 साइड, कि क्लोज फिगर जिसकी 4 साइड्स होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, उसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें जो हमने 2 दिन में की हैं, सारी चीज़ें हमारी यूज़ होंगी। इसलिए पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी था, उसके बाद ही हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो बताना आपको बेसिक कंसेप्ट कैसे लगे हैं, कुछ नया सीखने को मिले हैं आपको इस प्लेटफॉर्म से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हेल्दी माई फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।